हेलो स्टूडेंट्स, आज बात करने वाले हैं डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट्स के बारे में। और ये वीडियो सभी स्टूडेंट्स को देखना चाहिए जिसका पढ़ाई में मन नहीं लगता या वो ज्यादा देर तक पढ़ नहीं पाता है। तो सभी बातों का डिस्कशन आज मैं करने वाला हूँ और 100% आप इस बात को, इस वीडियो को देखने के बाद में आप ये महसूस कर पाओगे कि क्यों हम ज्यादा देर तक पढ़ नहीं पा रहे हैं और हमारी एफिशिएंसी क्यों नहीं बन पा रही है। इस वीडियो के अंदर सभी चीजों का सोल्यूशन बताने वाला हूँ, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पढ़ने वाले क्या हैं? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले किसके बारे में पढ़ेंगे? आरबीसी के बारे में, जिसका टेक्निकल नाम होता है एरिथ्रोसाइट। क्या नाम होता है? एरिथ्रोसाइट। सबसे पहले आरबीसी के आकार की अगर बात करूं तो आरबीसी का आकार होता है गोल। कैसा आकार होता है? गोल होता है इसका आकार। क्लियर हो गई बात? यहाँ पर एक बात लिखी, ऊंचाई पर जाने से आकार बढ़ जाता है। जैसे जैसे ऊंचाई पर जाते जाते हैं तो आरबीसी का जो आकार होता है वो इंक्रीज हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? इसका कारण क्या है देखिएगा, क्योंकि देखिएगा जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाएंगे तो हीमोग्लोबिन जो है उसके अंदर जो ऑक्सीजन को ले जाने की क्षमता है, या ये कह सकते हैं कि उसके अंदर ऑक्सीजन डिजोल्व करने की जो पावर है वो कम होती जाती है। इस वजह से हम जैसे जैसे ऊंचाई पर जाएंगे उसके अंदर ऑक्सीजन के डिजोल्व होने की, मींस घुलने की क्षमता कम होती जाएगी और ऊंचाई पर जाने पर इसका आकार बढ़ जाएगा। बात क्लियर हो गई? आगे बात करते हैं। तो आगे हमारे पास में लाइसोसोम के बारे में बात करने वाले हैं। लाइसोसोम की अगर बात करें तो लाइसोसोम इसके अंदर नहीं पाया जाता है। मैं पिछले वीडियो के अंदर आपको ये बताया था, जो ब्लड वाला वीडियो था उसके अंदर ये बताया था कि लाइसोसोम नहीं पाया जाता। इस वजह से इसका जो कब्र होता है, मतलब जहां पर जाकर के इसको नष्ट करना होता है। सर इसे नष्ट क्यों करना होता है? क्योंकि इसका जीवन काल 120 दिन का होता है और 120 दिन के बाद में ये मर जाता है, तो इसको नष्ट करना होता है। इसका कब्र कहीं ना कहीं तो होगा, तो इसका कब्र कहाँ होता है? स्प्लीन होता है इसका कब्र। स्प्लीन मतलब प्लीहा के अंदर जाकर के ये इसको डिजनरेट कर दिया जाता है, नष्ट कर दिया जाता है। ठीक है, बाकी हमारे पास में डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के लिए किसी प्रकार का कब्र नहीं पाया जाता, क्योंकि इन दोनों के अंदर लाइसोसोम प्रेजेंट होता है और इसके अंदर लाइसोसोम प्रेजेंट नहीं होता है। इस वजह से लाइसोसोम प्रेजेंट नहीं होता है। इस वजह से क्या करता है कि स्प्लीन जो होता है प्लिया, उसी के अंदर जाकर के इसको नष्ट किया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। बात करने वाले हैं केंद्रक की। इसके अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता है, इसके अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता। तो यहां पर एक बात याद रखिएगा, जो आरबीसी है, आरबीसी जो होती है उसके अंदर केंद्रक अनुपस्थित होता है। तो इसका एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन यहां पर बन सकता है। और अच्छा क्वेश्चन क्या बन सकता है देखिएगा, इसके अंदर डीएनए पाया जाता है या नहीं, ये क्वेश्चन आपके पास में बनेगा। तो आप क्या आंसर करोगे? यस या नो? आप खुद से सोच लीजिए एक बार। ठीक है, अब मैं बताता हूं। यहाँ पर केंद्रक नहीं पाया जाता। और एक बात आपको मैं बता दूं कि जो डीएनए पाया जाता है, जो डीएनए आरएनए पाया जाता है, वो कहां पर पाया जाता है? वो केंद्रक में ही पाया जाता है। और अगर केंद्रक ही नहीं होगा तो डीएनए हमारे पास में मौजूद नहीं होगा, तो इसके अंदर डीएनए भी नहीं पाया जाता है। ये बात क्लियर हो गई? आगे चलते हैं। ये बोल रहे रुधिर अणु का 95% होता है ये। मतलब क्या हुआ? हमारे पास में कल हमने दो बातें पढ़ी थी। क्या पढ़ा था हमने? एक तो प्लाज्मा के बारे में पढ़ा था, ठीक है, एक तो प्लाज्मा के बारे में पढ़ा था, एक पढ़ा था किसके बारे में? रुधिर अणु के बारे में पढ़ा था। ठीक है, अब जो रुधिर अणु वाला भाग था वो 40% था और प्लाज्मा वाला भाग 60% था। 40% का भी 95% भाग क्या होता है? आरबीसी होता है। क्योंकि कल मैंने आपको बताया था कि इसकी संख्या लगभग 10 लाख होती है। कितनी होती है? लगभग 10 लाख होती है आरबीसी की संख्या, और इनकी संख्या कम होती है, इसकी 10,000, इसकी 2 लाख होती है। ठीक है, तो रुधिर अणु का कितना भाग होता है? आरबीसी 95% भाग होता है आरबीसी। बात को ध्यान से सुन लीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन बन सकता है। आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ पर लास्ट में लिख रखा है, कमी से क्या होता है? एनीमिया होता है। आरबीसी कमी जो हो जाती है उससे क्या होता है? एनीमिया होता है। मेनली यहाँ पर देखिएगा, एक बात समझाना चाहता हूँ आपको मैं कि यहाँ पर जो हमारे पास में हीमोग्लोबिन है, ये एचबी का मतलब क्या होता है? हीमोग्लोबिन। और जो हीमोग्लोबिन है, इस हीमोग्लोबिन के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? इस हीमोग्लोबिन के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? फेरस प्रेजेंट होता है, आयरन प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? आयरन। अगर मेरे पास में यहाँ पर आयरन की कमी हो जाएगी तो कह सकते हैं कि हीमोग्लोबिन की कमी हो गई, और हीमोग्लोबिन की कमी हो गई तो कह सकते हैं कि आरबीसी की कमी हो गई, और आरबीसी की कमी हो गई तो ब्लड की कमी हो गई। किसके अंदर? ब्लड की कमी हो गई। और अगर ब्लड की कमी हो जाएगी, तो क्या कहेंगे? एनीमिया हो गया। क्या हो गया? एनीमिया। और अगर एनीमिया हो जाता है किसी व्यक्ति के तो वो एक लेजीनेस सा फील करता है।
ठीक है, एक लेजीनेस सा फील करता है। इस वजह से यहाँ पर इस आरबीसी का जो नंबर है वो स्थिर रहना बहुत जरूरी है। हमें अगर कुछ एफिशिएंसी से कुछ काम करने में मन लगाना है तो मन लगाने के लिए आरबीसी जरूरी है। ठीक है, साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आरबीसी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आरबीसी का नंबर आपका बहुत ही स्टेबल होना चाहिए। स्टेबल मींस मतलब जो 10 लाख है इतना तो होना ही चाहिए। अगर ज्यादा कम होगा तो फिर आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है कोई भी काम करने में। आगे बात करते हैं डब्ल्यूबीसी के बारे में। डब्ल्यूबीसी का टेक्निकल नाम होता है ल्यूकोसाइट। क्या नाम होता है? ल्यूकोसाइट। इसका जो आकार होता है वो कैसा होता है? अनिश्चित। इसका आकार कैसा होता था? गोल होता है। इसका आकार कैसा होता है? अनिश्चित। इसमें किसी प्रकार का निश्चित आकार नहीं होता है। अगली बात आती है तो केंद्रक इसके अंदर पाया जाता है, लेकिन इसके अंदर नहीं पाया जाता है। तो इसके अंदर हम डीएनए पता कर सकते हैं कि इसके अंदर डीएनए होता है या नहीं। तो डीएनए हमारे को मिल जाएगा क्योंकि केंद्रक प्रेजेंट है और केंद्रक में डीएनए होता है। आगे बात करते हैं, रोगों से रक्षा करने का काम करता है डब्ल्यूबीसी। रोगों से फाइट करने का काम कौन करता है? डब्ल्यूबीसी। हमारे बॉडी के अंदर एक एनर्जी प्रदान करने का, ये कह सकते हैं कि लेजीनेस जो हमारे को फील हो रही है उसका कारण कौन था? हमारे पास में आरबीसी है। आरबीसी अगर है तो लेजीनेस नहीं होगी, और अगर हमारे पास में डब्ल्यूबीसी का काउंट सही है तो हमारे को किसी प्रकार का कोई रोग, किसी प्रकार को नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। तो आरबीसी का काउंट भी सही से होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसका काउंट कितना होना चाहिए? लगभग 10,000 होना चाहिए। लगभग 10,000 होना चाहिए, जो एक स्टेबल काउंट है इसका, जो कल मैंने वीडियो के अंदर बता दिया था। ठीक है, तो रोगों से रक्षा करने का काम कौन करता है? डब्ल्यूबीसी। ठीक है, अब देखिएगा डब्ल्यूबीसी के अलग अलग प्रकार होते हैं, जैसे कि बेसोफिल, इओसिनोफिल, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, एंटीबॉडी। ये अलग अलग प्रकार होते हैं, जिसके अंदर से ये जो बेसोफिल, इओसिनोफिल और न्यूट्रोफिल है, इनके बारे में कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट ये नहीं है, लेकिन ये तीनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ऊपर वाले, इनके बारे में बात कर लेते हैं। एंटीबॉडी, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट, देखो क्या बताया था मैंने कि रोगों से रक्षा करता है। अब रोगों से रक्षा किस प्रकार से करता है डब्ल्यूबीसी, इस बात को समझिएगा। यहाँ पर जो एंटीबॉडी है, एंटीबॉडी क्या करेगा? जैसे हमारी बॉडी के अंदर कोई फॉरेन पार्टिकल मींस कोई भी इन्फेक्शन करने वाला, कोई भी मच्छर वगैरह कह सकते हैं हम, कोई भी है ना, ठीक है, ऐसा मच्छर को वगैरह एंटर कर जाता है तो ये एंटीबॉडी क्या हो जाता है? एक्टिव हो जाता है। क्या हो जाता है? एंटीबॉडी एक्टिव हो जाता है। और एक्टिव होकर इसको पता चल गया कि अब हमारी बॉडी के अंदर कुछ फॉरेन पार्टिकल एंटर कर चुका है, और जैसे एंटर कर जाएगा ये एंटीबॉडी लिम्फोसाइट को सूचित करेगा, जिसको क्या बोलते हैं? टी सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जिसको टी सेल बोलते हैं या टी लिम्फोसाइट भी बोलते हैं। तो ये जो एंटीबॉडी होता है, ये एंटीबॉडी लिम्फोसाइट को सूचित करता है कि हमारी बॉडी के अंदर कुछ फॉरेन पार्टिकल एंटर कर चुका है, तो सो प्लीज उसको अब क्या करना है? मारना है, किल करना है। तो उसको मारने के लिए लिम्फोसाइट जाता है, उसका काम तमाम कर देता है, वहीं पर उसको मार देता है, खत्म कर देता है लिम्फोसाइट। और लिम्फोसाइट खत्म जैसे कर देगा तो मोनोसाइट का काम होता है, और मोनोसाइट क्या करेगा? मोनोसाइट बड़ा होता है आकार में, और बड़ा होता है इस वजह से ये इस कचरे को साफ करेगा। कचरा कौन? जो फॉरेन पार्टिकल आया है, उस फॉरेन पार्टिकल को खाने का काम कौन करेगा? मोनोसाइट। तो एंटीबॉडी क्या करेगा? एंटीबॉडी सूचित करेगा कि हमारी बॉडी के अंदर कोई फॉरेन पार्टिकल आ चुका है। ठीक है, और लिम्फोसाइट क्या करेगा? उसको मारने का काम करेगा, और मोनोसाइट क्या करेगा? उसको भक्षण करने का काम करेगा, उसको खाने का काम करेगा। तो यहाँ पर डब्ल्यूबीसी और आरबीसी का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, या कोई डाउट है तो बता दीजिए। ठीक है, तो दोनों बातों को ध्यान रखिएगा। ठीक है, आप रोगों से भी बच जाएंगे और आपकी बॉडी के अंदर किसी प्रकार कोई लेजीनेस भी नहीं होगी। ठीक है, आगे बात करते हैं प्लेटलेट्स की। किसकी बात करते हैं? प्लेटलेट्स की बात करते हैं, जिसको हिंदी में कहते हैं बिंबाणु। क्या कहते हैं? बिंबाणु कहते हैं। ठीक है, जिसको टेक्निकल नाम जिसका होता है थ्रोम्बोसाइट। क्या होता है? थ्रोम्बोसाइट होता है प्लेटलेट्स का टेक्निकल नाम, जिस प्रकार इसका ल्यूकोसाइट और इसका एरिथ्रोसाइट होता है। आकार की अगर बात की जाए तो इसका आकार जो होता है उत्तल लेंस का होता है, उत्तल लेंस का जैसा होता है। उत्तल लेंस का जैसा होता है इसका आकार। कैसा होता है? उत्तल लेंस जैसा आकार होता है। और इसके अंदर भी केंद्रक नहीं पाया जाता, और अगर केंद्रक नहीं पाया जाता तो फिर से हम डीएनए का पता नहीं लगा सकते। तो बात को याद रखिएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं, शक्ति प्रदान करने का काम करता है। पावर जो शक्ति होती है वो कौन प्रदान करता है? वो प्लेटलेट करता है। मतलब सर शक्ति प्रदान करने का मतलब क्या? मतलब है अगर किसी चीज में मन नहीं लग रहा है कोई काम करने में, तो वो तो आरबीसी की कमी है।
अगर रोगग्रस्त हो गए तो डब्ल्यूबीसी कमी है, और अगर काम करने में मन तो कर रहा है लेकिन ज्यादा समय तक काम कर नहीं पा रहे हैं तो हम समझ सकते हैं कि वो प्लेटलेट्स की कमी हो चुकी है। शक्ति प्रदान करने का काम कौन करता है? प्लेटलेट्स करते हैं। कुछ व्यक्तियों की आदत होती है या उनमें कैपेसिटी होती है तो लंबे समय तक बहुत सारा काम करने की कैपेसिटी होती है, तो मतलब यह है कि उनके अंदर प्लेटलेट्स का नंबर स्टेबल है, और स्टेबल कितना होना चाहिए? लगभग 2 लाख इसका नंबर होना चाहिए। ठीक है, इसका 10 लाख होना चाहिए, इसका 10,000 होना चाहिए। तो इस वजह से कह रहा हूं कि आप एक बार डॉक्टर के पास जाकर के अपने प्लेटलेट्स डब्ल्यूबीसी आरबीसी चेक जरूर से करवाएं, जिससे कि आपको यह पता चले कि हमारी बॉडी के अंदर किस चीज की कमी है और जिस चीज की कमी है। पहले पढ़ाई को छोड़ करके इन सब चीजों को प्रॉपर तरीके से स्टेबल कीजिए, और स्टेबल करने के बाद वापस से पढ़ाई में लग जाइए, वापस से आपको रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा और बेटर रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, तो सभी स्टूडेंट्स के लिए वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी वजह से बोल रहा था। तो ये डब्ल्यूबीसी आरबीसी और प्लेटलेट्स का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया या नहीं? कोई भी डाउट है तो बता सकते हैं, और जिस भी टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो चाहिए आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, मैं उसके ऊपर वीडियो बना करके आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।